हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज स्टैटिस्टिक्स में आपको मैं बेस थ्योरम बताऊंगी। क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन इवेंट हैपेंड वाज 1/10. A said that if happened, B agree with A in starting that the event happened. A is accurate in 48 cases out of 50 cases and B is accurate 7 cases out of 10 cases. What is the probability that it actually did occurs? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, probability that the event happened, पहले कितने इवेंट हैपन हुए पॉजिटिवली हम सोचेंगे, तो प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट हैपेंड 1/10. अब नेक्स्ट निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट डिड नॉट हैपन. 1/10 अगर हैपेंड है तो डिड नॉट हैपेंड में क्या करेंगे? 1 से 1/10 को माइनस कर देंगे, जो 9/10 होगा. प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉज राइट, पहले हम पॉजिटिव को लेते हैं. ए वॉज राइट. आप देखिए क्वेश्चन में ए के बारे में क्या बताया गया है. ए इज़ एक्यूरेट इन 48 केसेस आउट ऑफ 50 केसेस. तो ए इज़ राइट 48/50. एंड प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉज नॉट राइट, ए वॉज रॉन्ग, तो 1 में से 48/50 को माइनस कर देंगे, 2/50. इसी तरह से बी का भी निकाल लेंगे. probability that B was right 7/10 and probability that B was wrong, तो 1 - 7/10 कर देंगे हम. अब देखिए तो 3/10. Hence probability that the event happened and that A and B were right, सब इंडिपेंडेंट है. ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 48/50 मल्टीप्लाई बाय 7/10. प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट डिड नॉट हैपन, पहले हैपन का मैंने निकाल लिया, कितना है आपका ये. और फिर डिड नॉट हैपन एंड दैट ए एंड बी वेर रॉन्ग. ए एंड बी का रॉन्ग पोर्सन देखिए, 9/10 है, 2/50 है और 3/10 है. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54/5000. बेस थ्योरम के बेस पे हम इसको अप्लाई करेंगे. हेंस प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट एक्चुअली डिड ऑकर, ए एंड बी दोनों जब राइट थे तो इसका कितना अप था ये देखिए आप. प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी वेयर राइट 336/5000 अपॉन बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, और अपॉन ए जितने राइट हैं प्लस जितने रॉन्ग हैं. ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, जित राइट डिवाइडेड बाय राइट प्लस रॉन्ग. ये आपका इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे. 360/390 इसको हम कट कर देंगे तो आंसर आपका आएगा 56/65. क्वेश्चन 2 आप देखिए. Bag X contain 4 bats and 6 ball, and bag Y contain 1 bat and 9 ball. A bag is selected at random and then one item is drawn at random from the bag.
क्या क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग अ बैट? दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग अ बॉल? तीसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग एक्स वाज चूजन गिवन इन अ बैट इज ड्रॉन? बैग में से या तो बैट निकल सकता है या तो बॉल निकल सकता है। सबकी प्रोबेबिलिटी हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दैट बैग एक्स को लेंगे। बैग एक्स इज सिलेक्टेड 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी दैट बैग वाई इज सिलेक्टेड 1/2। दोनों बैग में से दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी। पहला केस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बैट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग एक्स एंड बैट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वाई एंड बैट। तो आप देखिए, पहले बैट की प्रोबेबिलिटी, बैग एक्स में से भी बैट निकल सकता है, बैग वाई से भी निकल सकता है। तो बैग एक्स और वाई की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और आप देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया है, बैग एक्स में कितने बैट कंटेन है? 4 है आपका बैट्स, 4 बैट्स है और 6 बॉल है। टोटल आपके बैग में बैट्स और बॉल को मिला के नंबर ऑफ आइटम 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैट फ्रॉम बैग एक्स क्या होगा? 4/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वाई क्या कंटेन कर रहा है? 1 बैट एंड 9 बॉल, टोटल 10 है जिसमें 1 बैट है 9 बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैट फ्रॉम वाई बैग इज 1/10। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में दोनों को हम इसलिए इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आंसर आया आपका 1/4। नेक्स्ट आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल। उसी तरह से हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग एक्स एंड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वाई एंड बॉल। दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं 1/2 है। एक्स बैग में बॉल कितने हैं? 6 और टोटल बैट और बैग मिला के कितने हैं? 10। तो देखिए आप 6/10 होगा। और वाई बैग में टोटल कितने हैं? 1 बैट और 9 बॉल है। तो n हो गया 10 और बॉल कितने हैं? 9। तो 9/10। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आएगा 3/4। थर्ड कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट बैग एक्स वाज चूजन, कि बैग एक्स को चूज किया गया, सेलेक्ट किया गया, गिवन अ बैट इज ड्रॉन। बैग एक्स को चुना गया है और बैट को ड्रॉन किया गया है। तो बैग एक्स को आप देखिए, बैग एक्स में कितने हैं आपका? 4 बैट है। टोटल नंबर ऑफ टोटल एन कितना है? बैग एक्स का 4 + 6 10 और बैग वाई का 1 + 9 10। तो एन हो जाएगा 10 + 10 20। तो बैग एक्स के बैट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो बैग एक्स को चुना गया है। तो बैग एक्स में बैट है 4, तो 4/20। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बैट ही है, चाहे एक्स से आप निकालिए या वाई से निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बैट है। तो आप देखिए फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बैट, उसका आंसर कितना आया था? 1/4। तो 4/20 अपॉन 1/4 हम कर देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 4/5। इसी तरह से हम बेस थ्योरम को करते हैं। बच्चों, एक सर्वे मैं कर रही हूँ, उसी बेस पे आपके आंसर के बेस पर आपकी क्या सोच है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे ट्रेड पर क्या असर पड़ा। हमने आपको ऐप भेजा, उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। डिफरेंट एज को देखते हुए मैं सारे और भी लोगों को देखूंगी, तो आपके एज के बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, ये आप हमें करके सभी बच्चे भेजें। उस बेस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन
आपका इंडियन इकोनॉमी या इंडियन ट्रेड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या वो अच्छा रहेगा या कंडीशन बैड होगी या सेम होगी, क्या रिज़ल्ट आएगा वो तो डिस्कशन के और बाद ही निकलेगा। बहुत लोगों ने हमें भेजा है, 4th सेमेस्टर के बच्चों ने बहुत भेजा है, आप भी इसको क्वेश्चनर को भर के सबमिट करिए। ओके, थैंक यू। स्टे होम फॉर सेव लाइफ।